ज़ीन एक आम लड़का था जो अपने गांव में पुरस्कून जिंदगी गुजार रहा था। उसे किताबें पढ़ने और नई चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन जब ज़ीन अपने गांव के करीब जंगल में पुराने खंडरात की तलाश कर रहा था, तो उसे एक अजीब दरवाजा नजर आया। ये दरवाजा किसी दीवार में नहीं था, बल्कि जमीन के बीचों बीच खड़ा था, जैसे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था, मगर उस पर अजीब व गरीब नुकूश और सुनहरी निशान थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ज़ीन ने तजस्सुस के मारे दरवाजे को छुआ, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक रोशनी का झमाका हुआ और ज़ीन खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर पाया। ये जगह उसके गांव जैसी ही लग रही थी, मगर यहाँ के लोग मुख्तलिफ लिबास पहने हुए थे और गांव का माहौल भी पुराना मालूम होता था। ज़ीन ने जल्द ही समझ लिया कि वो वक्त के माजी में है, आ चुका है। लोग ज़ीन को हैरत से देख रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े और चेहरा उनके लिए अनोखा था। एक बूढ़े शख्स ने ज़ीन से पूछा, क्या तुम किसी और दुनिया से आए हो? ज़ीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद। गांव के लोग ज़ीन को एक मेहमान की तरह खुशामदीद कहने लगे। वहां रहते हुए ज़ीन ने देखा कि ये लोग सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। वो जमीन पर हिल चलाते, पानी के कनवे से पानी खींचते और रात को कहानियां सुनाने के लिए आग के गर्द बैठते। ज़ीन को उनकी मासूमियत और सादगी बहुत पसंद आई, मगर ज़ीन जल्द ही एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वो जादूगर है जो उनकी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग उससे खौफजदा हो गए और उसे गांव छोड़ने का कहने लगे। ज़ीन ने अपनी जहानत से काम लिया और गांव वालों को यकीन दिलाया कि वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। उसने उन्हें अपनी दुनिया की चंद नई बातें और तकनीकें सिखाईं, जिनसे उनकी जिंदगी आसान हो सकती थी। आखिरकार ज़ीन ने महसूस किया कि ये वक्त उसके लिए नहीं है। उसने दोबारा इस जादुई दरवाजे की तरफ वापसी का फैसला किया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने आखिरी बार मुड़कर गांव को देखा और दुआ की कि ये लोग हमेशा खुश हो रहें। जैसे ही ज़ीन ने दरवाजे को पार किया, वो वापस अपने वक्त में आ गया। ये तजुर्बा उसके दिल और दिमाग पर हमेशा नक्श रहा, और उसने सोचा कि वक्त की कदरदानी और सादगी ही असल खुशी है।